Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more update. हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और आज हम बात करते हैं प्याज के बारे में। प्याज देखा जाए तो बहुत ही एक कॉमन चीज़ें हुई हैं पिछले 3-4 साल में। देखा गया है कि लोग बोलते हैं कि प्याज के रस से हेयर लॉस होता है, वो प्रिवेंट होता है और हेयर रीग्रोथ होती है, बाल काले होते हैं और बहुत तरह तरह की बातें होती हैं। तो आज इसका साइंटिफिक रीज़न और इसके पीछे का रीज़न जानेंगे कि कहाँ से ये प्याज का रस आया है। 3-4 साल से ही अगर हम देखें तो क्यों और किस चीज़ के बारे में है, मतलब किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहली चीज़ शॉर्ट में हम समझें कि एक ऑन एन एवरेज एक पर्सन 2 से 3 प्याज डेली कंज्यूम करता है बाय डाइट, ठीक है। तो अगर उसका डाइटरी न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर हम देखें प्याज की, वो हमारी बॉडी में जा रही है, इजीली जा रही है। मतलब अगर देखें अब एक प्याज की अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में अगर हम बात करें तो एक प्याज के अंदर मतलब प्याज में पोटेशियम होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन C होता है, सेलेनियम होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सल्फ़र की मात्रा, जो सल्फ़र प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं प्याज के अंदर। तो क्या प्याज सही में इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करें कि क्या प्याज सही में हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 10 से 15, 20, 25 बाल झड़ना नॉर्मल बात होती है। लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा बाल झड़ने लग जाते हैं और फिर ये चीज़ें देखने को मिलती है कि वो क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं कोई सा भी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वो होम रेमेडीज़ जो होती है। होम रेमेडीज़ जनरल अगर हम देखेंगे तो आप बात करेंगे कि बाल झड़ रहे हैं तो क्या करेगा, सामने वाला ओवर द काउंटर जाएगा, बोलेगा मुझे कोई ऑयल बता दो, तो कोई ऑयल के लिए वो स्टार्ट कर देगा, ऑयल स्टार्ट कर देगा। होम रेमेडीज़ में प्याज है, प्याज स्टार्ट कर देगा। हो सकता है वो थोड़ी बहुत डाइट अपनी ठीक कर ले। लेकिन बाल झड़ने का रीज़न एक DST होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसके बारे में मैंने हमारी हेयर लॉस की प्लेलिस्ट आपको मैं अटैच कर रहा हूँ, आप उसके अंदर देख सकते हैं। लेकिन क्या प्याज सही में मतलब यूज़फुल रहता है हेयर लॉस के बारे में? तो सबसे पहली चीज़ इसके रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं। अगर 100 लोग यूज़ करते हैं तो 100 लोगों में से ये देखने को मिलता है कुछ लोगों में इसके इफ़ेक्ट मिलते हैं, कुछ लोगों में इफ़ेक्ट नहीं मिलते हैं। तो इसे प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ़ पीपल्स, अगर कुछ लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह का ट्रीटमेंट, प्याज का रस लगा रहे हैं और प्याज को अपने सिर पर लगा रहे हैं, तो कुछ लोगों में इसके रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सही में प्रूवन रिज़ल्ट है, ठीक है। कुछ लोगों पे इंडिया टुडे में मैंने पढ़ा था कि एक वो कैटालेज एंजाइम रहता है जिसकी वजह से वो कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ा देता है और ये सब चीज़ें करता है। लेकिन इसके पीछे कोई भी ऐसी साइंटिफिक स्टडी अभी तक नहीं हुई है जिसकी वजह से हम बोल सकें कि प्याज का रस ही सबसे चीज़ें होती है। इसका हमने बहुत सारे सोशल मीडिया पर और जहाँ पर देखो तो डिस्कशन, बहुत सारे डिस्कशन देखे प्याज के रस के बारे में, प्याज के बारे में, ओनियन फॉर अ हेयर लॉस और ये सब चीज़ें। और इससे एक चीज़ देखी गई है कि मार्केट में बूम आया है। नंबर ऑफ़ हेयर ऑयल्स, नंबर ऑफ़ शैम्पूज आर कंटेन्स विद द प्याज का रस एंड प्याज हेयर ओनियन ऑयल। तो ये वाली चीज़ें अगर हम देखें तो ये एक तरह से देखा जाए तो मार्केटिंग के नतीजे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सल्फ़र एक तरह से बहुत एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है सल्फ़र में, जो कि प्याज में बहुतायत में मिलता है, ठीक है। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि अगर आप प्याज का रस अगर आप लगा रहे हो और अगर आपका हेयर लॉस का कारण डैंड्रफ है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर डैंड्रफ से ईचिंग और इन सब से ईचीनेस से आपको रिलीफ मिले और हो सकता है आपके हेयर फॉल थोड़ा बहुत कम हो जाए। लेकिन इट इज़ नॉट अ प्रूवन ट्रीटमेंट फॉर हेयर लॉस, ठीक है। हेयर लॉस के लिए हमें DST ब्लॉकर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। हेयर के लिए हमें पर्टिकुलर ऐसा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है जो कि रूट्स में पेनेट्रेट होके जाए। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं कि क्या प्याज सही में पेनेट्रेट करता है। तो आप मानेंगे कि आप हेयर अगर आप देखेंगे, अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो हम सल्फ़र से लेकर जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं प्याज के अंदर, वो हम प्याज खाने के थ्रू हम बचपन से लेते आ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आपको बड़े होने तक आपको हेयर लॉस की कंप्लेन नहीं होती, क्योंकि इंडियंस आर नॉट डेफिशिएंट ऑफ ओनियन। मतलब अगर ओनियन वैल्यूज़ जो रहती है न्यूट्रिशनल, क्योंकि ओनियन बहुत ज़्यादा हमारी डाइट में अगर हम देखें, सैलेड्स में, अगर हम सब्जी में देखें, सब्जी में, ठीक है, तो ओनियन हमारी जो रेगुलर डाइट रहती है, रेगुलर खाना जो रहता है उसके अंदर काफ़ी हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ठीक है। तो अब प्याज
का जो चीज़ें देखी गई है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि बिल्कुल ऑनियन जो है ये चीज़ें बिल्कुल काम नहीं करती है। मार्केट में आपने देखा होगा कि रेड ऑनियन ऑयल आ गया है, वाइट ऑनियन से नहीं होता है, इस तरह के बहुत सारे मैथ्स और डिस्कशन चलते रहते हैं। तो ऑब्वियसली आज से लगभग 10 से 15 साल पहले हेयर लॉस ट्रीटमेंट जब से मैंने स्टार्ट किया है, तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आते थे। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ने कभी मुझे प्याज के बारे में, ये सब प्याज के बारे में नहीं बताया। अभी ये कुछ 3-4 सालों से ही ये चीज़ें देखने को मिली है कि कोई आ रहा है मेरे पास प्याज का रस लगा कर। इवन सम ऑफ पेशेंट्स आर कम विद मतलब जो प्याज का रस रहता है वो अपने सिर पे लगाकर आ जाते हैं क्लिनिक पर। इवन आई स्मेल दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स, पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक देखा जाए तो कम्प्लीटली मिथ ही है, और इसके पीछे हम ज़्यादा इसको ट्रीटमेंट तवज्जो दें, मतलब ट्रीटमेंट के बारे में बोलें, तो इसे सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडीज़ के तक ही सीमित रखना है हमें। कि मैंने आपको एक रीज़न बताया जो कि साइंटिफिकली हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट अ प्रूवन येट। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू, क्या प्याज सही में आपके हेयर फॉल को या फिर हेयर लॉस को रीग्रोथ करता है, इसके बारे में हम अभी कुछ भी श्योर नहीं हैं, क्योंकि साइंटिफिक रीज़न अवेलेबल नहीं है। तो ना हम डिनाई कर सकते हैं, ना ही हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर आप प्याज का रस यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो आप उस चीज़ को बंद कर दीजिए और नॉर्मल डाइट पर आप अपना फोकस करिए। DHT ब्लॉकर्स डाइट मैंने आपको बता रखा है, आप उस पर फोकस करें। वाइटामिन्स जो रहते हैं उस पर फोकस करें। हमें डाइट इंटेक करना है, वाइटामिन्स और इंटेक जो रहती है चीज़ें देखने को मिलती है ना, और चीज़ें, इन सब चीज़ों को वो हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो विटामिन से ही हम हमारे हेयर्स की रीग्रोथ और ये सब चीज़ें कर सकते हैं, कंप्लीशन मतलब रेप्लिश कर सकते हैं। तो ये था मेरा व्यू। हाँ, तो ये था मेरा व्यू ऑन ऑनियन के बारे में। क्या ऑनियन सही में हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है और हेयर रीग्रोथ को सपोर्ट करता है? तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और जो भी प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।